हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस ट्यूटोरियल। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू ग्राम्स, राइट इन डेसिमल्स इफ एनी। तो जैसे हमने 12.1 में वी हैव डन, हमने लेंथ का किया था, मीटर सेंटीमीटर में चेंज किया था, है ना। अब इस वाली यूनिट में व्हाट वी विल डू, हमने ग्राम्स में चेंज करना है। इस क्वेश्चन में ग्राम्स में चेंज करना है, फिर आगे केजी में भी आ सकता है। फाइन, सो वी विल स्टार्ट। बट द थिंग इज, जो हमारा प्रोसीजर है वो सेम ही है। वो क्या है कि हमें अगर बिगर से स्मॉलर यूनिट में जाएंगे, जैसे कि अगर हम बिगर यूनिट से स्मॉलर यूनिट में जाएंगे, फाइन, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। और अगर स्मॉलर से बिगर में जाएंगे तो हम क्या करेंगे, डिवाइड। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट नाउ। 75 mg मिलीग्राम इज इक्वल्स टू हाउ मेनी ग्राम्स। फाइन, सो हमें पता है 1 ग्राम इज इक्वल्स टू हाउ मेनी मिलीग्राम्स। 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 1000 मिलीग्राम्स, राइट। अब हमें क्या चेंज करना है, मिलीग्राम को चेंज करना है ग्राम्स में। तो 1 मिलीग्राम इज इक्वल्स टू 1/1000 ग्राम्स, राइट। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको आगे करके, 75 मिलीग्राम्स इज इक्वल्स टू 75 डिवाइडेड बाय 1000। ये हमारा ग्राम्स में कन्वर्ट हो गया। अब इसको डेसिमल में चेंज करना है, यस हम कर सकते हैं। तो इसके पास डेसिमल 3 प्लेसेस है, हमारे पास 75 है, तो 75 और उसके पहले 0 लग जाएगा। 3 डेसिमल प्लेसेस आ गए, उसके पहले पॉइंट और उसके पहले 0। तो जो हमारे पास आंसर आ गया, 75 मिलीग्राम इज इक्वल्स टू 0.075 ग्राम्स। नाउ द बी पार्ट सेम। अब जैसे हमने लिखा है 1 मिलीग्राम इज इक्वल्स टू 1/1000 ग्राम्स, यही हमने लिखा है। तो अब हम डायरेक्ट यहाँ पे कर लेंगे, 250 मिलीग्राम्स इज इक्वल्स टू 250 डिवाइडेड बाय 1000 ग्राम्स, जो हमारे किसके इक्वल आ गया। अब 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, तो 3 नंबर्स हमारे पास हैं, तो हम 250 लिख देंगे, उसके पहले पॉइंट और उसके पहले 0, क्योंकि हमारे पास होल पार्ट नहीं है तो होल पार्ट के लिए 0 आ जाता है, ग्राम। हमारा आंसर आ गया, राइट। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट में भी सेम वी हैव टू डू। क्या करेंगे, 5 ग्राम और 240 मिलीग्राम। अब देखिए 5 तो है हमारा ऑलरेडी ग्राम्स में, 240 को हमने चेंज करना है पहले मिलीग्राम्स में। सेम 240 मिलीग्राम्स इज इक्वल्स टू 240 को हम डिवाइड करेंगे 1000 के साथ, ठीक है, ग्राम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस इज 0.2400, 0.240 ग्राम्स। अब हमारे पास आ जाएगा 5 ग्राम और 240 मिलीग्राम। फाइन, अब इसको क्या करना है, इक्वल्स टू 5 ग्राम प्लस 0.240 ग्राम्स। तो ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 5.240 ग्राम्स। फाइन, और इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, 5.240 ग्राम्स। फाइन, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, जो कि डी पार्ट है, 12 डेसीग्राम। फाइन, अब डेसीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो देखिए डेसी हमारा क्या है, छोटा है ग्राम से, तो पहले हम सिंपल में लिख लेते हैं। 1 ग्राम इज इक्वल्स टू हाउ मेनी डेसीग्राम। 1 ग्राम में कितने डेसीग्राम होते हैं, 1 ग्राम में 10 डेसीग्राम होते हैं। फाइन, नाउ 1 डेसीग्राम इज इक्वल्स टू हाउ मेनी ग्राम्स, 1/10 ग्राम। फाइन, सो 12 डेसीग्राम इज इक्वल्स टू 12/10 ग्राम्स। फाइन, इसको आगे कैसे लिखेंगे हम, 12/10 ग्राम्स को आगे कैसे लिखेंगे, डेसिमल पॉइंट देखिए 1 है, तो 1.2 ग्राम्स। सो डी पार्ट हमारा क्या आ गया इसका, 1.2 ग्राम्स। फाइन, नाउ वी विल मूव टू द ई पार्ट। अब ई पार्ट हमारा क्या है, 5 डेकाग्राम और 120 ग्राम्स। तो इट मीन्स हमें 120 ग्राम्स तो ऑलरेडी हमारा ग्राम में ही है, तो 5 डेकाग्राम को ग्राम्स में कन्वर्ट करना है। तो अब देखिए डेकाग्राम जो है वो बिगर यूनिट है, सो 1 डेकाग्राम कितने ग्राम्स के इक्वल है, 1 डेकाग्राम इज इक्वल्स टू
10 grams. So 50 decagram is equals to 5 into 10 grams, that is equals to 50 grams, right? So 5 decagram and 120 gram is equals to 50 grams plus 120 gram. अब ये किसके इक्वल हो जाएगा? This will be equal to 170 grams. Fine. Now the F part. अब F part में दिया है 242 kg. So अब देखिए अगेन बिगर से स्मॉलर में जाना है. वी नो दैट 1 kg is equals to how many grams? 1000 grams. तो हम मल्टीप्लाई करेंगे. 242 kg is equals to 242 into 1000 grams. तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 2,42,000 grams. Fine. So this is the F part. Now we will move to the G part. Now the G part, 85 grams, 85 kgs. So again we know that 1 kg is equals to 1000 grams. So 85 kg is equals to 85 multiplied by 1000 grams, that is equals to 85,000 grams. Fine. So this is our first question. Now we will move to the second question, fourth question. Now we will do question number 4. So what is question number 4 is convert the following into kilograms using decimals. So हमें जो भी वैल्यूज दी हैं हमें उसको ग्राम्स में किलोग्राम्स में चेंज करना है, राइट? तो प्रोसीजर सेम है कि बिगर यूनिट से स्मॉलर में जाएंगे तो हमें मल्टीप्लाई करना है, स्मॉलर से बिगर में जाएंगे तो डिवाइड करना है. फाइन. अब यहाँ पे 40 ग्राम्स को कन्वर्ट करना है केजीज में. अब देखिए ग्राम्स जो है वो स्मॉलर है केजीज से. सो 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स. तो अगर हम 1 ग्राम को देखेंगे तो 1/1000 kg आ जाएगा. तो 40 ग्राम्स इज इक्वल्स टू 40 डिवाइडेड बाय 1000. तो ये kg इक्वल हो जाएगा. नाउ सी अगर इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो इसके पास ऊपर वाले जो है वो 2 नंबर्स हैं हमारे पास और डेसिमल प्लेसेस 3 हैं. तो हम क्या कर देंगे 40 के पहले 0 लगा देंगे और पॉइंट लगा देंगे, देन अगेन 0. सो इट इज 0.040 या 040 कह सकते हैं kg. Fine. So this is our first answer. Now we will move to the next part. Now 715 decagram. Now again 1 decagram. अब kg जो है वो क्या है हमें पता है, that is the biggest unit. तो ये सारे जो भी हमारे पास आएंगे मोस्टली तो हमें इसको क्या करना है, डिवाइड करना है जितने भी प्लेसेस पे वो है. फाइन. जैसे हमने पहले आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि कैसे करेंगे. तो एक वीडियो मैंने बनाई है मेजरमेंट पे जिसमें हमने बहुत अच्छी एक लाइन यूज़ की है, कैंगरू हॉपिंग डाउन बेसिक यूनिट डोंट केयर मच. तो उसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि किससे हमें डिवाइड करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है. ओके. नाउ 715 डेका ग्राम. नाउ 1 डेकाग्राम इज इक्वल्स टू हाउ मेनी kgs? 1 डेकाग्राम is equals to 100 1/100 kg. Why? क्योंकि डेकाग्राम से kg में जा रहे हैं तो डिवाइड ही करेंगे. सो 715 डेकाग्राम इज इक्वल्स टू 715 डिवाइडेड बाय 100. तो ये kg बन जाएगा. तो देखिए 2 डेसिमल प्लेसेस आने चाहिए तो हमारे पास 3 नंबर्स हैं तो आराम से आ जाएगा. सो इट इज 7.15 kg. फाइन. नाउ अब नेक्स्ट हमारे पास आ गया 2375 ग्राम. उसको केजी में कन्वर्ट करना है. हमें ऑलरेडी पता है कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स. तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको लिख लेंगे 2375 ग्राम इज इक्वल्स टू, इसको सिंपली हमने डिवाइड करना है किसके साथ, 1000 के साथ. तो हमारा ये कन्वर्ट हो जाएगा केजी में. अब 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, ऊपर 4 नंबर्स हैं, आराम से कर लेंगे हम. तो 375 के पहले पॉइंट लग जाएगा, उसके पहले 2 और ये हमारा बन गया kg. सो 2.375 या 2.375 kgs. फाइन. अब नेक्स्ट डी पार्ट जो हमें दिया हुआ है दैट इज इक्वल्स टू 12 kgs एंड 50 ग्राम. अब 12 ऑलरेडी kg में है, 50 ग्राम्स को कन्वर्ट करना है तो अगेन कर लेते हैं हम. 50 ग्राम इज इक्वल्स टू 50 को डिवाइड करेंगे 1000 के साथ तो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा kg में. तो 2 डेसिमल प्लेसेस, यहाँ पे 2 नंबर्स हैं, 3 डेसिमल प्लेसेस चाहिए तो 50 के पहले 0 लगा देंगे एंड 0. ये हमारा हो गया kg में. नाउ 12 kg
50 ग्राम्स, दोनों को हमने केजी में कन्वर्ट कर लिया. सो 12 kg प्लस 0.050 kg, ये हमारा किसके इक्वल हो गया? 12.050 kg, या इसको कह सकते हैं 12.50 kg. Fine. Now we will move to the next part, that is E part. इसके बाद एक और पार्ट है, F पार्ट है. Now 102 हेक्टोग्राम. अब हेक्टोग्राम, we know that 1 hectogram is equals to how many kgs? It is equals to 1/10 kgs. ठीक है, क्योंकि नियर बाई होता है kg के. So 112 हेक्टोग्राम is equals to 102 डिवाइडेड बाय 10. तो ये हमारा केजी में कन्वर्ट हो जाएगा. सो इसके पास ओनली 0 है तो एक ही डेसिमल प्लेस आएगी, तो ये हमारा आ जाएगा 10.2 kg. ठीक है, फिर से रिपीट कर देती हूँ. 102 हेक्टोग्राम, इसको कन्वर्ट करना है केजी में, तो 1 हेक्टोग्राम इज इक्वल्स टू 1/10 kg. सो 102 हेक्टोग्राम इज इक्वल्स टू, इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 10.2 kgs. फाइन. नाउ वी विल मूव टू द लास्ट पार्ट. Now the last part is F part. Now 23 kgs and 940 grams. 23 already kg में है, 940 grams को change करेंगे हम. So we know that 940 gram is equals to 940 को हम divide करेंगे किसके साथ? 1000 के साथ, क्योंकि already हमने अभी किया है just, तो ये हमारा बन जाएगा kg में. So it is 0.940 kg. फाइन. अब जिनको अगर नहीं पता चल रहा तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. 1 gram is equals to 1/1000 kg. फाइन. ब्रैकेट में ये भी लिख देते हैं, 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स. फाइन. अब इसको कन्वर्ट करना है. 23 kg भी है हमारे पास, 940 ग्राम्स है. अब इसको ऐड करना है. 23 kg प्लस 940 kg या 0.940 kg, कुछ भी कह सकते हैं. सो इट इज इक्वल्स टू, अब होल पार्ट देखिए, अब सिंपली ऐड करेंगे हम. देखो इसके पास होल पार्ट में कुछ नहीं है, लेकिन इसके पास सिर्फ होल पार्ट है, तो ये हमारे पास 23 होल पार्ट में आ जाएगा. डेसिमल पार्ट हमारा एज इट इज रह जाएगा. ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया? 23.940 kgs, या ऐसे भी बोल सकते हैं 23 kgs and 940 grams, कुछ भी बोल सकते हैं. फाइन. सो this is all about question number 3 and 4. Now in the next video we will do the next question, and that question is of word problems. Okay friends, bye bye, take care, have a nice day.